हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब प्रेसिडेंट के बारे में कर रहे थे, आर्टिकल 52 से लेकर 69 तक, 61 तक, 61 तक हमने किया था। देखिए अभी तक हमने क्या किया था, तो आपको रिवीजन करवाता हूँ। पहले तो प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या आर्टिकल होते हैं, फिर कल हमने प्रेसिडेंट की पावर्स की थी, एग्जीक्यूटिव पावर, पार्लियामेंट्री पावर और इमरजेंसी पावर। और आज हम फिर इसके आगे करेंगे जो स्पेशल पावर्स प्रेसिडेंट को प्राप्त है, जैसे कि वीटो पावर। ठीक है, और भी सब जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेसिडेंट को वीटो पावर किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलती है? तो ये है आर्टिकल 111। और वीटो पावर कितने तरह की होती है? ये होती है 3 तरह की। पहली है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी है सस्पेंशन वीटो, तीसरी है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो में जैसे कि आप सब स्प्राइट तो पीते होंगे, सीधी बात, नो बकवास। इसमें प्रेसिडेंट जो है सीधी बात करता है, या तो बोलेगा यस या बोलेगा नो, ज्यादा नहीं। अब सस्पेंशन वीटो नेक्स्ट करते हैं। सस्पेंशन वीटो में ये होता है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा ने कोई बिल पास किया और प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो जो प्रेसिडेंट है वो वापिस उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा के पास भेज देगा और बोलेगा कि जरा इसे देखो ध्यान से और इसमें कुछ चेंजेस करो और फिर दोबारा पेश करो मेरे आगे। और उसके बाद जब ये, अब ये लोकसभा और राज्यसभा की मर्जी है, वो या तो इसमें कुछ चेंज करें या ना करें। लेकिन फिर अगर पेश कर दिया उन्होंने दोबारा प्रेसिडेंट के बाद, तो प्रेसिडेंट को वो पास करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में ये होता है कि जैसे कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति ने ना उसे वापस भेजा लोकसभा और राज्यसभा को, ना कोई रिस्पॉन्स दिया, उसने अपना मतलब जेब में डाल लिया और भूल गया उस बिल को। इस बिल का यूज जो है सबसे पहले 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था, इस पावर का। तो इस पावर का नाम पॉकेट वीटो। और नेक्स्ट जो है पार्डनिंग पावर, यानी कि क्षमा करने की पावर। ये किस आर्टिकल के अंडर आती है प्रेसिडेंट को? ये आती है आर्टिकल 72। और डिफरेंट टाइप हैं इसके पार्डनिंग पावर के, लाइक पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन, रिस्पाइट, कम्यूटेशन। पार्डन में ये हो गया कि ये सजा को बिल्कुल माफ कर देता है। रिप्राइव में ये जैसे टाल सकता है, इसे परविलंबन बोलते हैं। रिप्राइव जैसे मान लो ये स्पेशल केसेस में आता है तब, जबकि कोई जैसे मान लो कोई कैदी प्रेग्नेंट है या कुछ है, या कोई इलनेस है उसे, तो उसकी जो सजा है उसे थोड़ा टाल देते हैं, जैसे फांसी होनी हो तो उसे थोड़ा टाल देंगे। रिमिशन में क्या करेंगे? रिमिशन में ये होगा कि जैसे मान लो किसी को 10 साल की सजा है, तो उसकी सजा को 5 साल का कर देंगे, लेकिन कठोरता उतनी रखेंगे। जैसे मतलब 10 साल तक जो हार्डशिप, जितनी कठोर सजा होगी वही 5 साल, मतलब काम भी उसे बहुत करना पड़ेगा, तो टाइम कम कर दिया, 5 साल कर दिया। और इस फाइट में आता है विराम, यानी कि रोक लगा दें सजा पे। और कम्यूटेशन ये होता है लघुकरण। ये होता है कि थोड़ा जैसे सजा कम कर देना। जैसे मान लो बहुत कठोर सजा दी गई है, 10 साल की सजा और दिन रात काम करना, तो इसको कम कर सकते हैं, जैसे कि 5 साल की सजा और ज्यादा काम नहीं करना है। तो ये सब थी पार्डन पावर। अब फाइनेंशियल पावर, तो इसके अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं। पहला आता है 112 और दूसरा आता है 110। 112 में आता है बजट। आपको पता है बजट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं मेंशन ये वर्ड, तो इसकी जगह है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन पेश करता है? तो ये प्रेसिडेंट ही करता है। और 110 मनी बिल। मनी बिल आपको पता है ये लोकसभा में पास होता है,
इसे राज्यसभा में नहीं पास कर सकते। पहले लोकसभा में पास होता है, तो मनी बिल को पास करने की कंसेंट भी राष्ट्रपति देता है। अब इसके बाद आपको समझ चाहिए जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड, ये दो तरह के फंड होते हैं सरकारी। तो ये प्रेसिडेंट की इच्छा से होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड में क्या होती है, जितनी भी पैसा वगैरह टैक्स वगैरह से आता है वो सब इस फंड में होता है। यानी कि सरकारी विभागों में जैसे जितनी भी सैलरी वगैरह होगी, पेंशन वगैरह हुई, वो सब कंसोलिडेटेड फंड से जाती है। और कॉन्टीजेंसी फंड में क्या आता है, ये जो है सेव किया होता है स्पेशल पर्पसेस के लिए। मतलब जैसे कोई बड़ा आपातकाल है तब इसको यूज कर सकते हैं, और किसकी सहमति से, प्रेसिडेंट की, पर ये कम ही करते हैं। अब नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस पावर। ये भी एक पावर है प्रेसिडेंट की। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है, ये होती है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। ये यानी कि ऑर्डिनेंस पावर में ये होता है कि राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। मान लो कि राष्ट्रपति ने कोई कानून बना दिया, तो हो सकता है कि लोकसभा उस टाइम है लेकिन राज्यसभा नहीं है, या हो सकता है राज्यसभा है लोकसभा नहीं है, या हो सकता है दोनों ही उस टाइम सदन नहीं है। तो ये है कि राष्ट्रपति कानून बना देगा और उसे 6 महीने का टाइम मिलेगा। 6 महीने में लोकसभा और राज्यसभा का लगना चाहिए सदन, और उसमें वो कानून बनना चाहिए। तो ये था ऑर्डिनेंस पावर में, यानी कि संसद की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं। और इसकी वैलिडिटी कितनी है, वैलिडिटी है 6 महीने। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।